देश के सामने ओमिक्रॉन नाम की एक दहशत है, एक बड़ी चुनौती है जो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकारों को, केंद्र सरकार को परेशान कर रही है, चिंता में डाल रही है। चूंकि ओमिक्रॉन के मामले लगातार तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, पूरे देश भर के संदर्भ में बात करें तो 200 से ज्यादा मामले ओमिक्रॉन के अब तक सामने आ चुके हैं और प्रदेश में भी ओमिक्रॉन के 2 मामले सामने आ चुके हैं, यानी कि प्रदेश में भी ओमिक्रॉन की दस्तक हो चली है। कोरोना की दूसरी लहर से अभी लोग ठीक से उबरे भी नहीं हैं कि अब ओमिक्रॉन कहर बरपाने के लिए तैयार खड़ा है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे और कोरोना के नियमों की पालना करेंगे तो दूसरी लहर की तरह ही ओमिक्रॉन को भी मात देने में आसानी होगी। कोरोना का नया वेरिएंट तेजी से फैलता जा रहा है। आए दिन ओमिक्रॉन को लेकर आ रही खतरनाक चेतावनी के बीच भारत में भी यह वेरिएंट थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश में ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों की संख्या 236 के पार पहुंच गई है। अगर राज्य दर राज्य बात करें तो ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से सामने आए हैं, जहां 65 ओमिक्रॉन के मरीज मिले हैं। इसके बाद दिल्ली में 57 ओमिक्रॉन के मरीजों की पुष्टि हुई है। तेलंगाना में 24, गुजरात में 23, राजस्थान में 22, कर्नाटक में 19, केरल में 15, जम्मू कश्मीर में 3, यूपी में 2, चंडीगढ़ में 1, आंध्र प्रदेश में 1, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भी 1-1 मरीज मिले हैं। लद्दाख में भी ओमिक्रॉन के 1 मरीज की पुष्टि हुई है। हरियाणा में ओमिक्रॉन के 2 मामलों की पुष्टि हुई है। पहला मामला जहां करनाल से सामने आया है, तो वहीं दूसरा मामला दिल्ली से सटे फरीदाबाद से आया है। और फरीदाबाद में एक केस कनाडा से आया था और उसके कांटेक्ट के 2 और लोग ओमिक्रॉन हुए हैं, तो उनका अस्पताल में उनका ट्रीटमेंट है। इस बीच प्रदेश के कोरोना केसों में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। वहीं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए 1 जनवरी 2022 से सार्वजनिक जगहों पर जाने के लिए वैक्सीन के डबल डोज की अनिवार्यता का ऐलान किया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि वॉलंटरली लोग लगाएं, अच्छी बात है, नहीं तो सरकार कड़े कदम उठाने जा रही है। 1 तारीख के बाद जिसके दोनों इंजेक्शन नहीं लगे हुए होंगे उसको किसी मैरिज हॉल में, किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में, किसी मॉल में, किसी दफ्तर में, किसी बैंक में, और भी जहां पर लोगों के ज्यादा होने की संभावना हो सकती। अगर आप गेंद में पढ़ के सुना सकता हूं सारा, लेकिन हम जर्नली समझ गए कि जहां पर है वहां पर जिसको सेकंड डोज, दोनों डोजें नहीं लगी हुई हैं, बस में, गाड़ी में जिसको दोनों डोज नहीं लगी हुई हैं, ही विल नॉट बी परमिटेड टू एंटर। 1 तारीख से ऐसा ऑर्डर हम आज जारी करने जा रहे हैं। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामले को देखते हुए हरियाणा के बाद दिल्ली सरकार भी सतर्क हो गई है। आने वाले त्योहार, क्रिसमस और नए साल के जश्न में होने वाले भीड़भाड़ की संभावना को देखते हुए दिल्ली सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसमें सार्वजनिक स्थलों पर भीड़भाड़ पर लगाम लगाई जाएगी। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जारी अपनी गाइडलाइंस में क्रिसमस और नए साल पर सार्वजनिक स्थलों पर होने वाले भीड़भाड़ पर रोक लगाने का आदेश दिया है। ओमिक्रॉन दुनिया के अलग अलग हिस्सों में नए साल से पहले ही कहर बरपा रहे हैं। यूके में एक दिन में कोरोना के 1 लाख से ज्यादा कोविड पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। अगर देश की बात करें तो देश में भी कई राज्य ऐसे हैं जहां कोविड के आंकड़ों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। हालांकि देश में कोविड के मामले कम आ रहे हैं,
लेकिन जिस तरह से ओमिक्रॉन की रफ्तार बढ़ रही है उससे खतरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में कोरोना के नियमों का पालन करके ही ओमिक्रॉन से बचा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो आपको बता दें, लगातार ओमिक्रॉन के मामले सामने आ रहे हैं, जिस वजह से लोगों के भीतर एक अलग तरह का भय भी देखने को मिल रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राजेंद्र दहिया जुड़ गए हैं। राजेंद्र दहिया, फिलहाल ग्राउंड जीरो पर ओमिक्रॉन को लेकर किस तरह की स्थिति है? स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से जब से एक मामले की आज सुबह जब पुष्टि हुई है तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है। इसको लेकर एक मीटिंग भी अधिकारियों की बुलाई गई, जिसमें फैसला लिया गया है कि तमाम जितने भी गाइडलाइंस है उनकी पालना किस तरीके से लोगों पर करवाई जाए। और इसको लेकर आज जो है लोगों के चालान भी बीके अस्पताल में काटे गए हैं। 20 से ज्यादा चालान यहाँ पर काटे गए हैं लोगों के जो बिना मास्क के घूम रहे थे। साथ ही उसमें कुछ कर्मचारी भी ऐसे थे अस्पताल के जो बिना मास्क के घूम रहे थे। तो कहीं ना कहीं लगातार लोगों को जागरूक करने का अभियान दोबारा से इनकी तरफ से चलाया गया है ताकि लोग इस नए वेरिएंट से बच सकें। और कहीं ना कहीं उनको सलाह दी गई है कि वो ज्यादा इससे घबराएं नहीं, लेकिन सतर्कता जरूर बरतें, हैंड सैनिटाइज करें और मास्क लगाएं, साथ ही 2 गज की दूरी को भी जरूर मेंटेन करें। इसके साथ ही तमाम जो अधिकारी हैं वो ये तय करने में लग गए हैं कि कभी भी जो अस्पताल बनाया गया यहाँ पर 96 बेड का, उसकी जरूरत नहीं पड़ सकती है। तो उसको लेकर सभी तैयारियां जो है मुकम्मल तौर पर पूरी कर ली गई हैं। उनका जायजा भी आज यहाँ पर लिया गया है। जी, अगर बात करें, क्या जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो खंगाला गया है कि ट्रैक रिकॉर्ड क्या था इस व्यक्ति का? किस किस से मुलाकात हुई, किस किस से मुखातिब हुआ? बिल्कुल, जो 2 लोग इनके संपर्क में आए हैं उनको भी जांच के लिए अस्पताल में ले जाया गया है और उनकी भी पूरी तौर पर यहाँ पर जांच की जा रही है। उनके भी सैंपल भेजे गए हैं, लेकिन अभी तक केवल उन्हीं की पुष्टि हुई है। एक ही मरीज की यहाँ पर ओमिक्रॉन से जो संक्रमित है उसकी पुष्टि हुई है। बाकी नजर बनाए हुए है स्वास्थ्य विभाग के जो और लोग भी, अन्य लोग भी कोई हो सकते हैं जो उनके संपर्क में आए हो, तो उनकी भी तलाश यहाँ पर जारी है। जी चलिए राजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, करनाल और फरीदाबाद में ओमिक्रॉन का संक्रमित मरीज मिला है, यानी कि प्रदेश में अब तक कुल मिलाकर ओमिक्रॉन के 2 मरीज सामने आ चुके हैं। और इसको लेकर प्रदेश सरकार भी अपनी सख्ती बरत रही है। सदन में आपने स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की वो बात सुनी होगी, वो घोषणा सुनी होगी, जिसमें अनिल विज ने कहा था कि 1 जनवरी 2022 से पहले जिस भी व्यक्तियों ने वैक्सीनेशन की दोनों डोज नहीं लगवाई है वो सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जा सकते। उनको रेस्टोरेंट में एंट्री नहीं मिलेगी, उनको मॉल्स में एंट्री नहीं मिलेगी, वह बस में सफर नहीं कर पाएंगे, वह ट्रेन में सफर नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि प्रदेश सरकार ओमिक्रॉन को लेकर और प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रहा है।